कुछ माउंटेन्स हाइट के लिए फेमस होते हैं और कुछ माउंटेन्स टाइम के लिए। आज हम बात करेंगे उन पहाड़ों की जो शांत और मजबूत तरीके से उभरते हैं, ब्लैक हिल्स। ये साउथ डकोटा और वायोमिंग में स्थित हैं और इनकी कहानी सिर्फ जियोग्राफी की नहीं बल्कि टाइम की है। जब आप ब्लैक हिल्स को देखते हैं तो आपको शार्प पीक्स नहीं दिखेंगी। ये स्मूथ, राउंड और वेदर्ड हैं क्योंकि इन्होंने अरबों साल देखे हैं। ये कोई नए माउंटेन्स नहीं हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हों, बल्कि ये अर्थ के सबसे पुराने एक्सपोज्ड ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हैं। ये रॉक्स ज़मीन के काफ़ी नीचे बने थे, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के नीचे, जब लाइफ अभी लैंड पर आई भी नहीं थी। सोचिए, जब ये रॉक्स बन रहे थे तब अर्थ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। कोई ट्रीज नहीं थे, कोई एनिमल्स नहीं थे, सिर्फ रॉ एलिमेंट्स का खेल था। मोल्टन रॉक, इंटेंस प्रेशर और मिलियंस ऑफ इयर्स का पेशेंस। यही पेशेंस आज भी इन पहाड़ों की हर लाइन में दिखता है। ब्लैक एल्क पीक, जो लगभग 7,244 फीट ऊंचा है, रॉकी माउंटेन्स के ईस्ट में यूएसए का सबसे ऊंचा नेचुरल पॉइंट है। लेकिन इसकी असली खूबी हाइट में नहीं बल्कि इसकी एज में है। कोई एक्सप्लोजन नहीं, सिर्फ टाइम और पेशेंस। जब आप इस पीक पर खड़े होते हैं तो आप लिटरली उस रॉक पर खड़े होते हैं जो डायनासोर्स से भी पुराना है। लकोटा स्यू ट्राइब के लिए ये ब्लैक हिल्स या पहासपा सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये सेक्रेड हैं। इनकी क्रिएशन स्टोरीज, प्रेयर्स और स्पिरिचुअल सेरेमनीज इन पहाड़ों से जुड़ी हैं। उनके लिए ये लैंड रिसोर्स नहीं, रिश्तेदार है। हर पत्थर, हर पेड़, हर स्ट्रीम उनके लिए जीवित है। उनकी ट्रेडिशन में ये पहाड़ अर्थ का हार्ट हैं, जहां से सारी एनर्जी निकलती है। लकोटा के लिए ब्लैक हिल्स में जाना सिर्फ विजिट नहीं था बल्कि होम कमिंग था। यहाँ के स्प्रिंग से पानी पीना, यहाँ की हवा में सांस लेना, यहाँ की मिट्टी को छूना, ये सब स्पिरिचुअल एक्ट्स थे। उनके एल्डर्स कहते थे कि इन पहाड़ों में एंसेस्टर्स की आत्माएं बसती। लेकिन 1874 में ब्लैक हिल्स में गोल्ड डिस्कवर हुआ और इसी एक चीज ने हिस्ट्री को बदल दिया। माइनर्स आ गए, ट्रीटीज टूट गई और सेक्रेड लैंड बन गई कॉन्फ्लिक्ट जोन। जो जगह सेंचुरीज से प्रेयर्स और सेरेमनीज के लिए इस्तेमाल होती थी, वो सडनली माइनिंग और एक्सप्लॉयटेशन का सेंटर बन गई। गोल्ड रश के साथ आई ग्रीड ने सब कुछ बदल दिया। थाउजेंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टर्स पहुंचे जो सिर्फ वेल्थ देखते थे, स्पिरिचुअलिटी नहीं। सेक्रेड साइट्स, माइनिंग कैंप्स बन गए, एंशिएंट ट्रेल्स, ट्रक रूट्स बन गए, यहां तक कि पानी के सोर्सेज भी पोल्यूट हो गए। ब्लैक हिल्स की जियोलॉजिकल वंडर्स भी अमेजिंग है। यहाँ एक्सटेंसिव केव सिस्टम्स हैं जिनमें विंड केव और जूअल केव शामिल है। जूअल केव वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट केव सिस्टम्स में से एक है। ये केव्स मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनी हैं जब वाटर ने लाइमस्टोन को डिसॉल्व किया। विंड केव अपने रेयर बॉक्सवर्क फॉर्मेशंस के लिए फेमस है। ये डेलिकेट कैल्साइट स्ट्रक्चर्स हैं जो हनीकॉम्ब जैसे दिखते हैं। इन केव्स की डिस्कवरी भी फैसिनेटिंग है। विंड केव को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से हवा कॉन्स्टेंटली आती जाती रहती है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है तो केव लिटरली सांस लेती है। जूअल केव में क्रिस्टल्स इतने ब्यूटीफुल हैं कि लगता है जैसे नेचर ने अंडरग्राउंड पैलेस बनाया हो। ये माउंटेन्स अपना यूनिक क्लाइमेट भी क्रिएट करते हैं। डेंस फॉरेस्ट्स, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, बाइसन, एल्क, बॉल्ड ईगल्स सब यहाँ शेल्टर पाते हैं। ब्लैक हिल्स एक नेचुरल फोर्ट्रेस की तरह काम करते हैं। सराउंडिंग प्लेन्स से अलग इकोसिस्टम बनाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर प्लेन से अलग होता है, रेनफॉल अलग होती है और वेजिटेशन भी कंप्लीटली डिफरेंट है। और फिर है माउंट रशमोर। 4 प्रेसिडेंट्स के फेसेस ग्रेनाइट रॉक में कार्व्ड हैं। ये नेशनल प्राइड का सिंबल है, लेकिन साथ ही सेक्रेड लैंड पर कॉन्ट्रोवर्शियल मार्क भी। कुछ लोगों के लिए ये अमेरिकन अचीवमेंट है, कुछ के लिए ये सेक्रेड स्पेस का वायलेशन है। यहाँ हर विजिटर को डिफरेंट इमोशंस फील होते हैं। ब्लैक हिल्स हमें याद दिलाते हैं कि माउंटेन्स चुप रहते हैं लेकिन सब याद रखते हैं। हर लेयर ऑफ रॉक एक स्टोरी है, हर वेदर्ड सरफेस टाइम का गवाह है। यही ब्लैक हिल्स की रियलिटी है। यहाँ नेचर और ह्यूमन हिस्ट्री साथ साथ चलती हैं। आज भी जब आप इन पहाड़ों के बीच खड़े होते हैं तो आपको फील होता है कि आप कुछ एंशिएंट के सामने हैं, कुछ ऐसा जो आपसे, आपके एंसेस्टर्स से और आपके एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स से भी पुराना है। ये पहाड़ उस टाइम के हैं जब अर्थ बिल्कुल अलग था। माउंटेन को ग्रेट होने के लिए बहुत ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं और किसी जगह को पावरफुल होने के लिए फेम की भी ज़रूरत नहीं। कभी कभी एज ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है।
ब्लैक हिल्स ने आइस एजेस देखे, वॉर्स देखे और जनरेशन्स बदलते देखे, फिर भी ये आज भी खड़े हैं, शांत, पुराने और मजबूत। जब दुनिया तेजी से बदल रही हो, जब हर चीज इंस्टेंट और इमीडिएट हो, तो ब्लैक हिल्स हमें पेशेंस और इंड्योरेंस की वैल्यू सिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि कुछ चीजें टाइम के साथ और भी ब्यूटीफुल हो जाती हैं। तो अगली बार जब आप कोई माउंटेन देखें तो सिर्फ उसकी हाइट को मेजर ना करें, उसकी एज को भी फील करें, क्योंकि ब्लैक हिल्स जैसी जगहों पर हर माउंटेन एक बड़ी कहानी सुनाता है।